नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे के अनुसार अमेरिका में सन 2002 में कुल 16,86,600 बड़े गुनाह हुए, जिनमें से 10,36,400 गुनाह दर्ज किए गए, 28,797 खून, 2,01,581 बलात्कार, 6,33,543 लूटपाट, 12,38,288 गंभीर मारकाट व 44,63,596 साधारण मारकाट के गुनाह हुए। कुल 65,62,805 हिंसक अपराध। वर्ष 2002 में अमेरिका में 12 से 17 वर्ष की उम्र के लड़कों ने 2,78,000 अपराध किए। 18 वर्ष से बड़ी उम्र के लड़कों ने 1,81,000 अपराध किए। अज्ञात उम्र के लड़कों ने 1,93,000 अपराध किए। सन 2002 में अमेरिका का राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय 1,548 अरब डॉलर अर्थात करीब 69,660 अरब रुपए था। सन 2001 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में 51% शादियां तलाक में बदल जाती हैं। प्रकृति द्वारा मनुष्य के लिए निर्धारित किए गए संयम का उपहास करने के कारण प्रकृति ने उन लोगों को जातीय रोगों का शिकार बना रखा है। उनमें मुख्यतः एड्स की बीमारी दिन दुनी रात चौगुनी फैलती जा रही है। वहाँ के पारिवारिक व सामाजिक जीवन में क्रोध, कलह, असंतोष, संताप, अशांति, उच्छृंखलता, उदंडता और शत्रुता का महाभयानक वातावरण छा गया है। विश्व की लगभग 4.6% जनसंख्या अमेरिका में है। उसके उपभोग के लिए विश्व की लगभग 40% साधन सामग्री जैसे कि कार, टीवी, वातानुकूलित मकान आदि मौजूद है। फिर भी वहाँ अपराध वृद्धि इतनी बढ़ी। कामुकता के समर्थक फ्रायड जैसे दार्शनिक की ही यह देन है। उन्होंने पाश्चात्य देशों को मनोविज्ञान के नाम पर बहुत प्रभावित किया है और वहीं से यह आंधी अब हमारे देश में भी फैलती जा रही है। अतः हमारे देश की अवदशा अमेरिका जैसी हो, उसके पहले हमें सावधान होना पड़ेगा। यहाँ के कुछ अविचारी दार्शनिक भी फ्रायड जैसे मनोविज्ञान के आधार पर युवक युवतियों को बेलगाम संभोग की तरफ उत्साहित कर रहे हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है। फ्रायड ने तो केवल मनःकल्पित मनोविज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर व्यभिचार शास्त्र बनाया, लेकिन तथाकथित दार्शनिक ने तो संभोग से समाधि की परिकल्पना द्वारा व्यभिचार को आध्यात्मिक जामा पहनाकर धार्मिक लोगों को भी भ्रष्ट किया है। संभोग से समाधि नहीं होती, सत्यानाश होता है। संयम से ही समाधि होती है। इस भारतीय मनोविज्ञान को अब पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी सत्य मानने लगे हैं। भारतीय मनोविज्ञान की महानता। जब पश्चिमी देशों में ज्ञान विज्ञान का विकास प्रारंभ भी नहीं हुआ था और मानव ने संस्कृति के क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था, उस समय भारतवर्ष के दार्शनिक और योगी मानव मनोविज्ञान के विविध पहलुओं तथा समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे थे। फिर भी पाश्चात्य विज्ञान की छत्रछाया में पले हुए और उनके प्रकाश की चकाचौंध से प्रभावित वर्तमान भारत के मनोवैज्ञानिक भारतीय मनोविज्ञान का अस्तित्व तक मानने को तैयार नहीं। यह बड़ी खेद की बात है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने चेतना के 4 स्तर माने हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक प्रथम 3 स्तरों को ही जानते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान नास्तिक है। भारतीय मनोविज्ञान ही आत्मविकास और चरित्र निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा से अत्यधिक प्रभावित है। भारतीय मनोविज्ञान आत्मज्ञान और आत्म सुधार में सबसे अधिक सहायक सिद्ध है।
इसमें बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने तथा मन की प्रक्रियाओं को समझाने एवं उन पर नियंत्रण करने के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इनकी सहायता से मनुष्य सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकता है। मुक्ति भुक्ति दोनों उसके चरणों में स्वयं आ जाती है। उत्तम भोक्ता वही है जिसमें भोग लोलुपता न हो। यह व्यवस्था भारतीय संस्कृति में है। भोग लोलुपता जिस व्यक्ति, जिस जाति और जिस समाज में है, वह तुच्छता की खाई में गिरा है।